जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली के भारत मंडपम में हुई नीति आयोग की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुआ मंथन। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। रुड़की नगर निगम में हुई राष्ट्रीय लोक दल की बैठक। राष्ट्रीय सचिव त्रिलोक त्यागी ने किया ऐलान। 2027 में उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी पार्टी। हरिद्वार जिला अध्यक्ष ने साधा निशाना। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल डॉक्टर सुबोध शुक्ला को घूस लेते पकड़ा। बागेश्वर में विजिलेंस टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। कर्मचारी का अनुबंध बढ़ाने की एवज में मांगी थी नकदी। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश। नंधौर नदी में अचानक पानी आने से मचा हड़कंप। खनन कार्य में लगे मजदूरों ने भागकर बचाई जान। कई डंपर तेज बहाव में बहे। पानी में डूबे ट्रक। और बर्ड फ्लू के खतरे से उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट। नैनीताल, देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क में भी बरत रहे सावधानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। पीएम मोदी नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास की गति बढ़ाने की जरूरत है। बैठक में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। एक तरफ उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित करने के साथ साथ खेल सुविधाओं का विस्तार कर रही है। इसके तहत कई स्टेडियम और खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं लोहाघाट में ठीक इसके विपरीत प्रेमनगर पाटन क्षेत्र के खिलाड़ियों पर राजकीय पॉलिटेक्निक लोहाघाट के खेल मैदान में पॉलिटेक्निक प्रबंधन के द्वारा खेलने पर रोक लगा दी गई है। इस कारण प्रेमनगर पाटन के खिलाड़ी और भर्ती की तैयारी कर रहे युवा फील्ड नहीं होने के कारण अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आज क्षेत्र के युवा अनीस सिंह बोहरा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे और एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर को अपनी समस्या बताते हुए राजकीय पॉलिटेक्निक के खेल मैदान में खेलने की अनुमति देने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। एसडीएम लोहाघाट ने युवाओं की समस्याओं को काफी गंभीरता से लेते हुए युवाओं को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वहाँ रोज़ खेलने जाते हैं तो वहाँ मना कर देते हैं खेलने से। तो हम कल भी जैसे गए थे वहाँ खेलने के लिए तो कह रहे थे प्रिंसिपल से बात कर लो। प्रिंसिपल वहाँ का कह रहा था कि बाहर के बंदों को खेलने के लिए अलाउ नहीं है। तो हम फिर वो कह रहे थे परमिशन मांग के लाना वहाँ से, तब वो खिलाएंगे करके। और को तो खिला ही रहे हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ मना कर रहे हैं। वहाँ तो जैसे वहाँ वो सरकारी है तो वहाँ सबको खेलने देना चाहिए वो, पर हमसे आते हैं तो मना कर देते हैं। हाँ, हमारी मांग ये है कि हमको वहाँ खेलने दिया जाए कि हम वहाँ और दिनों वहाँ स्टेडियम में भी वहाँ काम चल रहा है तो वहाँ खेलने नहीं दे रहे हैं। हम सोच रहे थे यहाँ पॉली में खेलेंगे तो यहाँ भी मना कर देंगे। तब हम परमिशन लेने आए थे कि यहाँ खेलने दिया जाए। सरकारी ग्राउंड में तो खेल नहीं दे रहे हैं, जैसे जीआईसी में है, चौड़ी में है, सब ग्राउंड तो खुले हैं। पॉली में पता नहीं क्या है ऐसा। पहले तो हम खेलते थे, जब से ग्राउंड नया बना है उससे पहले, उसके बाद अब नहीं खेलने दे रहे हैं। तो हमें खेलने दिया जाए, चाहे 2 ही टाइम भी खोले, सुबह या शाम। सुबह और शाम 2 टाइम हम प्रैक्टिस करने के लिए अपना खेल सकते हैं। उसमें हम कोई गलत थोड़ी करते हैं। हाँ, इससे ये होगा कि युवा नशे की ओर नहीं जाएंगे और खेल की ओर बढ़ेंगे तो लोहाघाट में अच्छे खेल में आगे जाएंगे। हम गए थे कल खेलने के लिए वहाँ। तो वहाँ खेल लेते, स्टाफ लोग भी खेल लेते, सब लोग बच्चे लोग भी खेल लेते उनके। वो लोग कह रहे थे कि हम बाहर के बंदे को नहीं खिलाएंगे, प्रिंसिपल ने मना कराया हमें। तो हमारी मांग ये है कि हमें खेलने दिया जाए सुबह शाम। हमारा भी फील्ड है, सरकारी फील्ड है, वो कोई भी खेल सकता है उसमें। नगर निगम में आज राष्ट्रीय लोकदल की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिलोक त्यागी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2027 में उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी और
अपने विधायक बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिलोक त्यागी के मंसूबों पर पूर्व हरिद्वार जिला अध्यक्ष मोरध्वज ने पानी फेरने का काम करते हुए ये कहा कि पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी जब पुराने कार्यकर्ताओं का ही पार्टी में सम्मान नहीं होगा। ये 2027 का चुनाव आरएलडी लड़ेगी, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और उसी की तैयारी के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हमारे सब लोग तैयार हैं और बड़ी संख्या में लोग आए। आज कई सौ नौजवान हमारे साथ आए, छात्र आए, महिलाएं आए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी बढ़ेगी और 2027 में उत्तराखंड में हमारे बिना उत्तराखंड में किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी को साथ लेके चलेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा साथ है, पर हम लोकदल बना रहे हैं, वो भाजपा बना रहे हैं। चुनाव में साथ है, 5 साल थोड़ी हम लोग साथ हैं, अलग अलग पार्टी हैं। जिस दिन चुनाव होगा उस वक्त गठबंधन होगा, अलग बात है। पर आज हम अपना दल अलग बना रहे हैं, अपनी ताकत अलग बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को लेकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। नहीं, पार्टी तो चुनाव लड़ेगी यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बशर्ते कि यहाँ का नेतृत्व सही हो जा। कुछ नेतृत्व में जो आदमी हो वे गलत हो। क्या गलती मानते हैं? गलती ये है जब पार्टी प्रोटोकॉल से चलती हो या किसी एक आदमी से चलती हो। जब प्रोटोकॉल पार्टी में नहीं रहेगा, यहाँ के जो अधिकारी हैं पदाधिकारी बढ़े, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? भाई पदाधिकारी यहाँ क्या करेगा? खामियां ये है, जब यहाँ मेयर का चुनाव था उसमें जो हो यहाँ से कुछ प्रदेश के आदमी आए। जब हम यहाँ से पार्टी हमारी गठबंधन में, हम उनसे वार्ता कर रहे कि हमें कुछ हमारी भी मांग होगी कुछ। इन लोगों ने हमारी मांग को दरकिनार करके आके समर्थन दे दिया। वो आरएलडी का दिया, जाट महासभा का दिया, उस चीज़ को लोग बताओगे। प्रोटोकॉल क्या रहेगा? जिला अध्यक्ष क्या वैल्यू होगी यहाँ से? ये जिसे बनाओ कल को फिर ऐसा ही करेंगे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस में संयुक्त रूप से मंडी समिति परिसर में चबूतरे पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि मंडी समिति के चबूतरे पर कुछ आढ़तियों और व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से अपना सामान रखकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाने के लिए कई बार मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा कहा भी गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस चबूतरे पर मंडी निधि से दुकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसको लेकर आज ये कार्रवाई की गई। देखिए, चबूतरा जो बना हुआ है इसके आधे भाग पे दुकानों का निर्माण कार्य हो रहा है। इसमें धनराशि भी काफ़ी स्वीकृत हो चुकी पहले से। काफ़ी दिनों से सेक्रेटरी मंडी परिषद द्वारा इसमें प्रयास भी किया जा रहा था, लेकिन कुछ अवैध रूप से जो लोग यहाँ पर काबिज थे, जो दुकानदार हैं, आड़ती हैं, वो हट नहीं रहे थे। इसलिए आज पुलिस फोर्स के माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसको जो अतिक्रमण है यहाँ से हटवाया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य हो सके। मंडी समिति में हमारे यहाँ 62 लाइसेंसधारी ऐसे हैं जिनके पास दुकानें नहीं हैं, दुकान विहीन लोग हैं। तो केंद्रीय मंडी ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में 22 दुकानें बना के मंडी केंद्रीय निधि से उनको आवंटन की जाएगी। परंतु कुछ व्यापारी लोग जो कब्जा करे हुए अवैध रूप से, जिनके पास दुकानें आवंटन हैं पहले से ही, तो वो जो है अतिक्रमण विकास कार्य में बाधा बन रहे हैं। ईश्वर से खबर है, यहाँ पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल डॉक्टर सुबोध शुक्ला को घूस लेते पकड़ा गया है। विजिलेंस टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। पूर्व कार्यरत कर्मचारी कैलाश पंत का अनुबंध बढ़ाने की एवज में इसने घूस मांगी थी। अधिकारी के व्यवहार से परेशान कार्मिक ने मामले की शिकायत विजिलेंस टीम से की थी। टीम ने जाल बिछाया और कर्नल शुक्ला को रंगे हाथ दबोच लिया। सैनिक कल्याण कार्यालय में इतने अहम पद पर कार्यरत अधिकारी द्वारा रिश्वत लिए जाने का मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग में आज शनिवार सुबह लोहाघाट से बरेली की ओर जा रही लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस और टनकपुर से लोहाघाट की ओर आ रहे हाईवा डंपर के बीच बस्तिया गांव के पास टक्कर हो गई। दुर्घटना में बस चालक और कुछ महिलाएं चोटिल हो गईं। दुर्घटना के चलते कुछ देर राजमार्ग जाम रखा। मामले की परिचालक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के नंधौर नदी में अचानक पानी आने से हड़कंप मच गया। नदी में आए बरसात के पानी से खनन कार्य में लगे खनन मजदूर कुछ समझ पाते पानी ने अपना विकराल रूप ले लिया, जिससे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। खनन कार्य में लगे कई डंपर पानी के तेज बहाव में बहने लगे। कई ट्रक पानी में डूब गए। हालांकि ट्रक चालकों और मजदूरों ने नदी किनारे पहुंचकर अपनी जान बचा ली, जिससे किसी के भी जानमाल की हानि नहीं हुई। लेकिन अचानक आई बरसात के पानी से बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। दो दिन पहले सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की मौत के बाद मृतक के शव को मॉर्चरी में पोस्टमार्टम हाउस तक ई रिक्शा में ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अलावा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने गंभीरता से लिया था। आज स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तराखंड डॉक्टर सुनीता टम्टा इस मामले में जांच के लिए रामनगर पहुंची। डीजे हेल्थ ने बताया कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो गंभीर मामला है और इसमें लापरवाही भी हुई है। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए और मॉर्चरी और पोस्टमार्टम हाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल डॉक्टर हरीश पंत भी मौजूद रहे। डीजे हेल्थ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में किसी की भी लापरवाही उजागर हुई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुझे भी अभी उच्च अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश हुए हैं कि आप वहां जाके जांच आख्या करिए और हमें दीजिए, तो मैंने अभी यहाँ की जो भी घटना हुई है वो मैंने वो कर लिया है, नोट कर लिया है और थोड़ा मैंने वार्ता भी करी है। तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर जाके भी थोड़ा अपना वो करेंगे। अगर हाँ कोई दोषी पाया गया तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड सरकार की नंदा सुनंदा योजना से अब निर्धन, अनाथ और असहाय छात्राएं स्नातक और कौशल शिक्षण निःशुल्क ले सकेंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत चयनित छात्राओं को शिक्षक संस्थान के खाते में धनराशि डाली जा रही है। प्रोफेसर रमेश सिंह और उनकी पत्नी को उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने दंपति के तबादला आदेश और उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ उच्च शिक्षा विभाग के अनुसचिव और जांच अधिकारी को उन्होंने फटकार लगाई और यह कहा कि अधिकारी खुद को न्यायाधीश न समझें। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आपको बता दें, याचिकाकर्ता रमेश सिंह और उनकी पत्नी दोनों ने उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर काम किया। The strongest thing that has come out of today's meeting, but I'll keep switching between what PM said and what came out of the meeting, is में न्यायालय परिसर में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी। इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों के साथ ही एनसीसी कैडेट्स और अधिवक्ताओं ने भी हिस्सा लिया। रैली में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
इस जागरूकता रैली को न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ कुमार और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव धवन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बच्चों द्वारा लगाए गए नारों से जनता को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। हम लोग अभी सभी तहसीलों में एक एक जन सुनवाई शिविर बहुउद्देशीय लगा रहे हैं। उसमें पिछले सप्ताह बेलपड़ाव कालाढूंगी में कैंप लगा था, इस बार रामनगर जस्सा गांजा में कैंप लगा है। तो यहाँ जो समस्याएं होती हैं जनता की, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, नलकूप इत्यादि से संबंधित, वो समस्याएं यहाँ भी रही हैं काफ़ी। और एक माइनिंग से रिलेटेड जो वाहन चलते हैं आबादी की रोड पर, उसकी समस्या भी प्रमुखता से गांव वालों ने रखी है। जो विभागीय अधिकारी यहाँ रहे सभी विभागों के, उनको हमने समाधान के लिए निर्देशित किया है। साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्या। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।